जय श्री राम प्यारे। रामायण आज का संवाद शिव पार्वती जी का संवाद है। बहुत सुंदर है। उत्तरकांड सप्तम सोपान मासपराण विश्राम 27। बहुत प्यारा संवाद है। चौपाई हिंदी सहित आपको सुनाएंगे पढ़ के। आप भी पढ़े हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रामायण को जितने प्रेम से पढ़ो उतने मन को शांति मिलती है प्यारे। और यदि पाठ पहली बार देख रहे तो चैनल में पूरी रामायण अपलोड है। इससे पहले रामायण अपलोड हुई, साथ में हिंदी हमने नहीं पढ़ी है। ये 7वां कांड चल रहा है। पूरी रामायण हिंदी सहित अपलोड हो रही है प्यारे। अगर पहली बार देख रहे हैं तो एक बार जरूर देखें, और यदि पहले से ही सपोर्ट कर रहे हैं तो चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और सुने, आनंद लें। अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें। बहुत प्यारा संवाद है आज का पाठ। पूरा पाठ जरूर सुने। माँ पार्वती जी कहती हैं, हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के गुण चरित्र सुने। हे कृपा के धाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हो गई। अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई। माता कहती हैं, हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुनाथ जी की कथा रूपी अमृत धारा बरसता है। हे मदधीर, मेरा मन कर्णपुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता, बार बार सुनने को मन करता है। माता कहती हैं, पार्वती जी, यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सिया राम हरे राजा राम हरे, ओ सिया राम हरे राम हरे। रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। जीवन मुक्त महामुनि जेओ, हरि गुण सुनाहि निरंतर तेओ। माता कहती हैं, हे नाथ, श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। भव सागर चाह पार जो पावा, राम कथा ताका दृढ़ नावा। विषय कहाँ पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद मन अभिरामा। माता कहती हैं, हे नाथ, जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले हैं और मन को आनंद देने वाले हैं। श्रवण वांत असे को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सोहाई। ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिनहि न रघुपति कथा सोहाती। जिनहि न रघुपति कथा सोहाती। माता कहती हैं, हे नाथ, जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हों। जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुनि मैं नाथ अमित सुख पावा। जो तुम कही यह कथा सुहाई, काकबो सोंड
काग सोंड गरुण प्रति गाई सिया राम हरे राजा राम हरे ओ सिया राम हरे राम हरे। माता कहती है नाथ, आपने श्री रामचरितमानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी से कही। माँ पार्वती जी कहती हैं, बिरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण अति नेह बायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह। माता बोली, हे नाथ, कौवे का शरीर पाकर भी काकभूषुंड जी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे नर शास्त्र माँ सुनो पुरारी को कहा होई धर्म व्रत धारी धर्मशील कोटिक माँ कोई विषय विमुख विरागरत होई। माँ बोली, हे त्रिपुरारी सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषयों से विमुख, विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। कोटि विरक्त मद श्रुति कहाई सम्यक ज्ञान सकृत को लहाई ज्ञानवंत कोटिक माह को जीवन मुक्त सकृत जग सो। माँ बोली, श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक अर्थात ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। तीन सहस्त्र महु सब सुख खानी दुर्लभ ब्राह्मणी विज्ञानी धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी जीवन मुक्ति ब्रह्म पर प्राणी। माता कहती है, नाथ, हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा, वैराग्यवान ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन सब ते सो दुर्लभ सुर राया राम भगति रत गत मद माया सो हरि भगति काग किमि पाई विश्वनाथ मोहि कहु बुझाई सिया राम हरे राजा राम हरे ओ सिया राम हरे राम हरे। माँ बोली, हे नाथ, इन सब में भी ये देवादिदेव महादेव जी वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौआ कैसे पा गया, मुझे समझा कर कहिए। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे राम परायण ज्ञान रत गुनागार
नाथ कहो के कारण पायो काक शरीर। माँ बोली है नाथ कहिए ऐसे श्री राम पर ज्ञान निरत गुणधाम और धीर बुद्धि भुसुंड जी ने कौवे का शरीर किस कारण पाया। देवी पूजे पद कमल तुम्हारी सुर नर मुनि सब होई सुखार सिया राम रे राज राम रे सिया राम रे राम रे या प्रभु चरित पवित्र सुहावा काहू कृपाल काग कहाँ पावा तुमके ही भांति सुना मद नारी काहू मोहि अति कौतुक भारी। माता कहती है कृपालु बताइए उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया और यह कामदेव के शत्रु और भी बताइए आपने किस प्रकार सुना मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। माँ कहती हैं गरुण महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी तई के हेतु कागसन जाई सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। माता कहती है नाथ गरुड़ जी तो महान ज्ञानी सदगुणों की राशि श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। माँ बोली कहाऊ कवन विधि भाषा बादा दो हरि भगत का गौर गादा गौरी गिरा सुनि सरल सुहाई बोले शिव सादर सुख पाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं फिर माँ बोली कहिए काकभूषुंड जी और गरुड़ इन दोनों ने हरि भक्ति की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले। शिव जी कहते हैं उमा धन्य सती पावन मति तोरी रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी सुनऊ परम पुनीत इतिहासा जो सुनी सकल लोक ब्रह्मनासा सिया राम हरे राजा राम हरे सिया राम हरे राम हरे। शिव जी बोले हे सती तुम धन्य हो तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो जिसे सुनने से सारे लोगों के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजई राम चरण विश्वासा भवनिधि तरन विनहि प्रयासा। शिव जी बोले उमा तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे सिया राम रे राजा राम रे सिया राम रे राम रे। शिव जी कहते हैं उमा ऐसी प्रश्न विहंग पति किन कागसन जाए
सो सब सादर कहियो, सुनऊ माँ मन लाई। शिव जी बोले, हे गिरजे, पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर काकभूषुंड जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मैं जिमि कथा सुनी भव मोचने, सो प्रसंग सुनु सुमुखी सुलोचने। प्रथम दक्ष तव अवतारा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं माँ पार्वती जी से, प्रथम दक्ष तव अवतारा, सती नाम तब तुम्हारा। हे गिरजे, मैंने जिस प्रकार वह भाव जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष जागी तब भाप माना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचरा की नमक भंगा, जाना तुम सो सकल प्रसंगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे, और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब अति सोच भयो मन मोरे, दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। सुंदर वन गिरि सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरऊ बेरागा। शिव जी बोले, हे उमा, तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ, और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता फिरता था। गिरि सुमेरु तरदिसि दूरी, नील शैल एक सुंदर भोरी। जासु कनकमय शिखर सुहाए, चारि चारु मोरे मन भाए। चारि चारु मोरे मन भाए। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, तब सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे, और तीन पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला। सैनो परिसर सुंदर सोहा, मनि सोपान देखी मन मोहसिया। राम रे राजा राम रे सिया राम रे राम रे। शिव जी बोले, उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब सुशोभित है, जिसकी मड़ियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। शीतल अमल मधुर जल,
जनज विपुल बहुरंग, कुजत कलरव हास गन, गुंजत मांजुल भ्रंग, गुंजत मांजुल भ्रंग। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगढ़ मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिया राम हरे राजा राम हरे, ओ सिया राम हरे राम हरे। ते गिरि रुचिर बसाई खग सोई, तासु नास कल्पांत न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अभिवेका। शिव जी बोले, हे उमा, उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काकभूषुंड जी बसता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष, मोह, काम और आदि और अविवेक रहे व्यापी समस्त जग माही। ते गिरि निकट कबहु नहीं जाई, ताबसी हरि भजई जिमि कागा। सो सुनो मां सहित अनुरागा। शिव जी बोले, जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी कभी नहीं फटकते। वहां बसकर जिस प्रकार वह काक हरि को भजता है, हे उमा, उसे प्रेम से सुनो। पीपर तरु तर ध्यान सुधरई, जाप जागी पाकरि तर करई। आब छाह कर मानस पूजा, तज हरि भजन काजू नहीं दो जाओ। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजनों को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। बरतर कहा हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। शिव जी बोले, बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। वहाँ अनेकों पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सुनहि सकल मति विमल मराना, बसहि निरंतर जेते ताना। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, और उपजा आनंद विषेखा। सिया राम हरे राजा राम हरे, ओ सिया राम हरे राम हरे। शिव जी बोले, सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं, उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर यह कौतुक दृश्य देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिया राम हरे राजा राम हरे, सिया राम हरे राम हरे। तब कछु काल मराल तनु,
धरता के निवास। सादर सुनि रघुपति गुण, पुनि आयो कैलास। शिव जी कहते हैं, तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहाँ निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। प्यारे, आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पाठ अच्छा लगा तो लाइक करें, सपोर्ट करें। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।